आज 23 जुलाई है और मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर है, अमेरिका ने ईरान इराक सरहद पर शलामचे बॉर्डर के पास उस जगह हमला किया जहां से अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का काफिला गुजर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2 ज़ायरीन की मौत हुई है और 11 लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी खबर है, यमन की हूथी मिलिशिया ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स एंसेलिया और लाइला को बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। तीसरी खबर है, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने एक बार फिर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा तो इस पूरे रीजन में कोई भी देश तेल नहीं बेच पाएगा। चौथी खबर है, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए तैयारी तेज कर दी है। और पांचवी खबर है कि कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने अमेरिका और ईरान के बीच 10 दिन के सीज फायर का प्रपोजल रखा है। अब खबरें तफसील से जानते हैं। अमेरिका ने ईरान इराक सरहद पर शलामचे बॉर्डर के पास उस जगह हमला किया जहां से अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का काफिला गुजर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2 ज़ायरीन की मौत हुई है और 11 लोग जख्मी हो गए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेकसूर ज़ायरीन पर हुए इस हमले को सिर्फ हमला कहकर टाल दिया जाएगा? क्या आम शहरियों और ज़ियारत के सफ़र पर निकले लोगों को निशाना बनाना जंग के कानून के खिलाफ नहीं है? क्या इस हमले की कोई सज़ा तय होगी? क्या इसे वॉर क्राइम माना जाएगा? क्या ये टेररिज्म नहीं है? इन बेकसूर ज़ायरीन पर हमला करके अमेरिका ने कौन सा मिलिट्री टारगेट अचीव किया है? जो दूसरे मुल्कों पर टेररिज्म और वॉर क्राइम का ठप्पा लगाते हैं, जब उनके अपने हमले में बेकसूर लोग शहीद होते हैं तो वही कानून और जवाबदेही उन पर लागू क्यों नहीं होती? क्या किसी खुद मुख्तार मुल्क की सरहद पर शहरियों की भीड़ पर बमबारी करना सीधे तौर पर स्टेट टेररिज्म और वॉर क्राइम नहीं है? इंटरनेशनल कानून और जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंग में शामिल किसी भी मुल्क के लिए शहरियों और लड़ाकों के बीच फर्क करना कानूनी तौर पर लाजमी है, लेकिन ये सारे कानून कमजोर मुल्कों के लिए ही बने हैं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यमन की हूथी मिलिशिया ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स एंसेलिया और लाइला को बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हौसियों का कहना है कि ये टैंकर यमनी फौज की तरफ से लगाए गए ब्लॉकेट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक टैंकर में आग लग गई जिसमें लगभग 5 लाख बैरल तेल भरा था। वो यनबू बंदरगाह से रवाना हुआ था। सऊदी अरब के झंडे वाले टैंकर एंसेलिया ने VHF के जरिए मैसेज भेजकर बताया कि रेड सी में सऊदी अरब के जिजान बंदरगाह के बाहरी इलाके में उसे मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है। हौसियों ने हमले के बाद वार्निंग दी है कि अगर सऊदी अरब ने यमन पर फिर हमला किया तो जवाब में सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने एक बार फिर सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा तो इस पूरे रीजन में कोई भी देश तेल नहीं बेच पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की सिक्योरिटी खतरे में रहेगी तो किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। उनका यह भी कहना है कि होर्मुज का रास्ता तब तक मामूल पर नहीं लौट सकता जब तक इस इलाके में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी बनी रहेगी। कालीबाफ ने साफ कहा कि जंग से पहले जैसे हालात अब होर्मुज में नहीं लौटेंगे। इस बयान को सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई और तेल के बाजारों के लिए भी बड़ा मैसेज माना जा रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्स, मेडिकल स्टाफ और हथियार मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स मिडिल ईस्ट में पहुंच चुकी है, जबकि फाइटर जेट्स के कई स्क्वाड्रन भी अलग अलग ठिकानों पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के फौजी अड्डों पर बॉम्बर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरन कार्रवाई की जा सके। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और अमेरिकन हमले ईरान पर जारी रहेंगे। और अब
पांचवी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 12 दिनों से चल रहे हमलों और जवाबी हमलों के बीच कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने अमेरिका और ईरान के बीच 10 दिन के सीज फायर का प्रपोजल रखा है। इन मुल्कों का मानना है कि अगर कुछ दिनों के लिए लड़ाई रुक जाए तो दोनों फरीक फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं और पूरे इलाके को बड़ी जंग से बचाया जा सकता है। पिछले कई दिनों में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे मुल्कों पर भी हमलों का असर देखने को मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि क्या दोनों पक्ष, दोनों फरीक जंग के बजाय बातचीत का रास्ता चुनेंगे? क्या ये 10 दिन का सीज फायर मिडिल ईस्ट को बड़ी तबाही से बचाने का आखिरी मौका साबित हो सकता है, या फिर हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं?